डेलिफायर दिवाली पर दिल्ली में लगी 100 से अधिक जगह आग, गुरुग्राम भी पीछे नहीं। डेलिफायर दमकल विभाग के एक अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा को दिवाली की शाम आग लगने की घटनाओं की कुल 100 कॉलें मिली। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है और अग्निशमन कर्मियों की मदद कर रही है। हमारी टीम सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं दिवाली पर इस बार फिर गुरुग्राम के कई इलाकों में आग लगने की सूचना मिली। नई दिल्ली दिवाली पर अक्सर आग की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इस वर्ष दिल्ली दमकल विभाग के पर आग लगने की कुल 100 से अधिक कॉल आई। दिवाली पर दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के इलाकों में आग की घटनाएं सामने आई। दमकल विभाग के एक अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा को दिवाली की शाम आग लगने की घटनाओं की कुल 100 कॉलें मिली। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है और अग्निशमन कर्मियों की मदद कर रही है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा, शाम 6 बजे से रात 10:45 बजे तक आग से संबंधित छोटी, मध्यम और बड़ी कॉलों की कुल संख्या 100 से अधिक रही है। हमारी टीम सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं दिवाली पर इस बार फिर गुरुग्राम के कई इलाकों में आग लगने की सूचना मिली। हालांकि गनीमत की बात रही कि इस दौरान किसी के हताहत नहीं हुआ। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार सुशांत लोक बी ब्लॉक ए 433 के चौथे फ्लोर पर दिवाली के दिन आग लग गई। आग पूजा के कमरे में लगी थी। दिए से आग लगने का अंदेशा है। सेक्टर 29 दमकल केंद्र से पहुंची दमकल की गाड़ियां और आग बुझाई। आग से एसी और अलमारी जलने का नुकसान हुआ है। अन्य मकान को बचा लिया गया। उधर सेक्टर 5 पुलिस थाना क्षेत्र में भी एक मकान में आग लग गई। भीमनगर दमकल केंद्र से पहुंची गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। छोटी दीपावली पर फायर कंट्रोल रूम को मिली शाम से सुबह तक 73 कॉल। राजधानी दिल्ली में पूरी तरीके से पटाखा जलाने पर प्रतिबंध है, लेकिन दीपावली पर लोग चोरी छुपे पटाखा जलाते ही हैं, जिसकी वजह से आग की छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है। दिल्ली फायर सर्विस ने छोटी दिवाली पर भी इससे निपटने के लिए कारगर इंतजाम किया था। दिल्ली में मौजूद 66 फायर स्टेशनों पर गाड़ियों की तैनाती के अलावा 23 जगह पर फायर टेंडर की, 10 जगह पर बैकपैक मोटरसाइकिल की और 4 जगह पर योद्धा गाड़ी की तैनाती की गई थी। यानी कुल 37 जगह पर अलग से फायर की गाड़ियों की तैनाती की गई थी। इन गाड़ियों की तैनाती शाम 5 बजे से देर रात तक के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी जवानों संग दिवाली मनाई। वो हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंचे। जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या वह है जहां भगवान राम है और मेरे लिए जहां भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वह स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं, वहीं मेरा त्योहार है। केंद्र सरकार की तरफ से भी सभी उत्तर भारतीय राज्यों को एडवाइजरी दी गई थी। हमने भी एक एडवाइजरी जारी की है ताकि बुजुर्गों और बच्चों को कम प्रदूषण का सामना करना पड़े। फिलहाल पैदल चलने से बचना चाहिए, क्योंकि उस दौरान प्रदूषण का स्तर अधिक होता है। फिलहाल दिल्ली में तेज हवा चल रही है, जो अच्छी बात है क्योंकि दूसरे राज्यों से आने वाला प्रदूषण दिल्ली से छंट रहा है और AQI के अंदर गिरावट है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज। आज़ादी के बाद इन बहादुर दिलों सेना के जवानों ने कई युद्ध लड़े और देश का दिल जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन में उनकी वजह से भारत की वैश्विक छवि में सुधार हुआ। क्या ऐसा कोई मुद्दा है जिसका समाधान हमारे बहादुर दिलों ने नहीं दिया है? जीतन राम मांझी पर की गई टिप्पणी के बाद नीतीश कुमार को नहीं मिल रहा अपनों का साथ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी 2 टिप्पणियों के लिए इन दिनों काफी चर्चा में हैं। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण पर महिलाओं को लेकर अशालीन टिप्पणी की और अगले दिन पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। उत्तरकाशी जिले के डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं। राहत कार्य के लिए एसडीआरएफ और पुलिस की राजस्व टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। बचाव कार्य जारी है।
छत्तीसगढ़ में महिलाओं को हर साल देंगे 15,000 रुपये, सीएम भूपेश बघेल का ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, दिवाली के अवसर पर मैं घोषणा करना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाती है तो हम छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे और सभी माताओं बहनों को प्रति वर्ष 15,000 रुपये देंगे। यूपी एटीएस ने आईसिस के अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े 4 आतंकी पकड़े। उत्तर प्रदेश एटीएस ने आईसिस के अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एटीएस ने इन चारों को अलीगढ़ और संभल से गिरफ्तार किया। इन आतंकियों के नाम राकिब इमाम, नवेद सिद्दीकी, मोशून्य नुमान और मोशून्य नाजिम है। अगर केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो एनडीए गठबंधन को कैसे होगा नुकसान? जाने एनडीए को क्या फायदा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही एनडीए के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही दिल्ली में शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर ईडी भी अधिक सक्रिय नजर आ रही है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है। हालांकि सीएम केजरीवाल पूछताछ के लिए एजेंसी के कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके बदले वे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए। विधानसभा चुनावों की बीच शराब घोटाले में ईडी के समन के बाद से सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कयास लगने भी शुरू हो गए। इस तरह की चर्चा शुरू हो गई कि सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल का नंबर है। विवादों के बीच टीएमसी ने सांसद महुआ मोइत्रा को दी बड़ी जिम्मेदारी, अब संभालेंगी ये पद। विवादों के बीच टीएमसी ने सांसद महुआ मोइत्रा पार्टी में एक अहम पद पर नियुक्त किया है। हाल ही में सांसद की सांसदी के खिलाफ लोकसभा एथिक्स कमेटी ने सिफारिश की थी। टीएमसी ने सांसद महुआ मोइत्रा को एक नई जिम्मेदारी दी है। टीएमसी ने सांसद महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर नादिया उत्तर का पार्टी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। टीएमसी ने सांसद को ऐसे समय में ये जिम्मेदारी दी है जब वो लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों से घिरी हुई हैं। जानकारी दे कि अभी हाल ही में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। ममता बनर्जी को दिया धन्यवाद। हालांकि मोइत्रा इस जिम्मेदारी को लेकर खुश लग रही हैं। उन्होंने पद मिलने के बाद सीएम ममता बनर्जी का धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे कृष्णानगर जिले का प्रेसिडेंट नियुक्त करने पर ममता बनर्जी और टीएमसी का धन्यवाद। मैं पार्टी के साथ हमेशा कृष्णानगर के लोगों के लिए काम करूंगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी। बता दें कि टीएमसी ने संगठन में ये बड़ा फेरबदल उस वक्त किया है जब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी ने लोकसभा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए ये फेरबदल किया है। बता दें कि टीएमसी सांसद इन दिनों कैश फॉर क्वेरी के आरोपों का सामना कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने लोकसभा एथिक्स कमेटी पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा था। गौरतलब है कि आरोपों की जांच कर रही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपी और साथ ही सांसद की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। कांग्रेस नेता तपन कांदू हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी की न्यायिक हिरासत में हुई मौत। 13 नवंबर 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने गाजा में इजरायली बमबारी में बड़ी संख्या में बच्चों के मारे जाने की निंदा करते हुए सोमवार को कहा कि इस तबाही का समर्थन करने वाली सरकारों को शर्म करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी देश युवाओं के सपनों को कुचल रही हैं। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में सोमवार को एक बहुमंजिला अपार्टमेंट परिसर में भीषण आग लगने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू, प्रधानमंत्री मोदी। गाजा में तबाही का समर्थन करने वाली सरकारों को शर्म आनी चाहिए, प्रियंका गांधी। सरकार और भाजपा युवाओं के सपनों को कुचल रही है, खड़गे।
हैदराबाद की बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 6 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद फिर बड़ा प्रदूषण, AQI खराब श्रेणी में। एनटीआर जिले के कांची काचेरला मंडल के कीसरा मुनेती में 5 लोग डूब गए। 2 लोगों की मृत्यु हो गई है जबकि 3 अन्य की हालत गंभीर है। अन्य 3 को स्थानीय लोगों द्वारा नंदीगामा क्षेत्र के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग फिर सामूहिक दरिंदगी। आगरा की इस बेटी की चीखें और छलनी होता भरोसा। मोहब्बत की नगरी आगरा में एक लड़की के साथ होम स्टे में गैंगरेप, टॉर्चर और मार पिटाई की शर्मनाक घटना हुई है। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे कुछ वीडियो में पीड़ित को रो रो कर मदद की गुहार लगाते देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो धूप में तप कर रहे हैं, ये आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं आपके तप के लिए विकास करके आपको लौटाऊंगा, ये गारंटी देता हूं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। दिल्ली से जो पत्रकार मित्र और राजनीतिक विश्लेषक आते हैं वो सीना तानकर कहते हैं, शर्त लगा लो, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद हार रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण के लिए बीजेपी जिम्मेदार, गोपाल राय। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान सामने आया है। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण के लिए फिर से बीजेपी शासित सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, इसका एकमात्र कारण है पटाखे जलाना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भाजपा अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा चाहती थी कि पटाखे जलाए जाएं और तीनों राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पुलिस भाजपा के पास है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी पर हुई बात, ऑक्सीजन और खाने की सप्लाई भेजी गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बन रही सुरंग रविवार सुबह ढह गई। सुरंग के भीतर करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं। उन तक ऑक्सीजन और खाने की सप्लाई की गई है। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मजदूरों से रात में वॉकी टॉकी से बात हुई थी।